अब आप देखिए, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन 5th का 4th पार्ट। इसमें क्या बोला है, 2y³ + y² - 2y - 1। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, उसने क्या बोला है, फैक्टर करने। आपको क्या करने, फैक्टर करने। ध्यान रखना, फैक्टर दो टाइप के होते हैं, एक तो स्क्वायर से स्टार्ट हो और एक क्यूब से स्टार्ट हो। अभी अपन देख रहे हैं क्यूब से स्टार्ट होने वाला है ना। तो जब क्यूब से स्टार्ट होता है तो कंसेप्ट हमारा क्या होता है, सबसे पहले क्या देखें, कांस्टेंट टर्म। क्या देखनी है अपन को, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म वे टर्म होती है जिसमें वेरिएबल नहीं होता है, साथ में वेरिएबल नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कांस्टेंट टर्म, अपन यहाँ पे लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म कितना है, 1 है। आगे बात समझ में, कांस्टेंट टर्म कितना है, 1 है। अब एक चीज़ सुने, जब कांस्टेंट टर्म आपने फाइंड आउट की तो अब ये देखना है कि 1 किस टेबल में आता है, सिर्फ 1 में ही आता है। भाई 1 किस में आता है, 1 में आता है। तो यहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस का 1 भी रहेगा और माइनस का 1 भी रहेगा। समझ गए। अब काम क्या करना है, प्लस का 1 भी है और माइनस का 1 भी है। इन दोनों में से मैं y की वैल्यू क्या रखूं कि 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, है ना। 0 लाना होता है फैक्टर वाले में। तो अब सुनो, क्वेश्चन ये उठा कि भाई +1 भी है और -1 भी है। पहले आप क्या देखेंगे, इक्वेशन देखेंगे। क्या देखना है, इक्वेशन। इक्वेशन मैंने देखी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 वैल्यू तो प्लस में है और 2 वैल्यू माइनस में, मतलब 50-50 चांस है। ठीक है, क्योंकि 2 तो माइनस में और 2 किस में, प्लस में। तो अपन ऐसा सोचते हैं कि यार एक बार प्लस लेके देखता हूँ, क्या पता आ जाए। तो x = हमने ले लिया 1। ठीक है, अब एक चीज़ सुनो, यहाँ पे x नहीं, क्या है, y है। तो वेरिएबल x की जगह आप यहाँ लिख दें y। y इक्वल में क्या लेना है अपन को, 1 लेना है। समझ गए। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, इसको नाम दे दिया हमने p, क्योंकि पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल है। ब्रैकेट में क्या लिख दो, y लिख दो, फिर कॉपी कर दो 2y³ + y² - 2y - 1। ठीक है, कॉपी कर दिया। अब y की जगह क्या रखना है हमें, 1, तो 1 रख दो। 2 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर - 2 y की जगह हमने क्या रख दिया, 1 - 1। समझ गए। अब आप देखो 2 का 2 आ गया। पहले क्या सोल्व होता है, ब्रैकेट 1 का क्यूब कितना, 1, 1 को 2 से करो 2, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस 2 1 जा 2 और माइनस का 1। आई बात समझ में। अब देख लो, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, कितना आ गया, 0। यहाँ तक क्लियर है। अब समझना, जब 0 आ चुका है, 1 को हम y के पास ले जाएंगे, क्योंकि इक्वल में क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। ठीक है, y के पास में हम 1 ले गए, प्लस का था, इधर आया तो क्या हो गया, y - 1। क्या हो गया, y - 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। px की जगह अपन py करते हैं, बिल्कुल सही। आई बात समझ में, क्योंकि py था। आगे बात समझ में, y - 1 इज ए फैक्टर ऑफ py। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब सुनो, ये हमारा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड अपन यहाँ कर देते हैं। क्या आया था, y - 1। तो यहाँ पे तो अपन लिख देंगे y - 1, और किस में करें, जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 2y³ प्लस का y² माइनस का 2y माइनस का 1। आई बात समझ में। क्या करना है अपन को, डिवाइड करना है। तो डिवाइड में जो इक्वेशन दे रखी थी लिखी, फिर अपन ने y - 1 निकाला था, वो हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, रफ वर्क में यहाँ कर रहा हूँ। अब आप समझना, जब अपन डिवाइड करते हैं तो मैंने क्या बोला कि फर्स्ट वाले पे फोकस करो, यहाँ पे भी फर्स्ट वाले पे करो। जो बाद में आ रहा है ना, उस पर फोकस नहीं करना, मतलब इसको भूल जाओ और इस वाले को भी आप ध्यान में मत दो। ठीक है, फर्स्ट क्या है, 2y³ डिवाइडेड बाय कितना, y से क्यूब कैंसिल किया तो 2y²। आई पसंद में, कितना आ गया, 2y²। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 2y²। समझ गए।
अब जो आया है उसको इस पूरे से क्या करना है, मल्टीप्लाई 2y² को y से करो, 2y³ प्लस माइनस माइनस 2y² को 1 से करो, 2y²। अब क्या करो, साइन चेंज करना है। माइनस जब भी करते हैं तो क्या करते हैं, साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, और वैल्यू अलग अलग है, कैंसिल कर दें, हो गया कैंसिल। अब ये प्लस का, अब ये माइनस का नहीं रहा, अब किसका हो गया, प्लस का। जब दोनों प्लस में होते हैं तो डिजिट क्या होती है, प्लस ही होती है। 2 + 1 कितना, 3y², और जो बच गया, जो रिमेनिंग फिगर है ना, उसको आप कॉपी कर दो, -2y - 1। आई बस वन में। अब सेम प्रोसेस फर्स्ट वाले पे फोकस करो, 3y² में किसका डिवाइड, y का, यहाँ पे देख लो 3y² में किसका डिवाइड, y का, y से ये कैंसिल किया, कितना बचा 3y, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 3y, प्लस है वो भी प्लस है तो प्लस की रहेगा, 3y × y, 3y² प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से करो, 3 और y का y आ गया। क्या करना है अपन को, माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, दोनों सेम है, प्लस और माइनस है तो कैंसल, ये माइनस का और ये किसका हो गया, प्लस का। जब एक माइनस होता है एक प्लस होता है, क्या होता है, माइनस, 3 में से 2 गए, 1y, 1 नहीं लिखा जाता, लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है, 1y, और बड़ी डिजिट किसकी है, प्लस की, तो प्लस का ही रहेगा। फिर रिमेनिंग फिगर क्या करो, कॉपी। अब वापिस वही, किसको, फर्स्ट वाले पे फोकस करो, y है और वहाँ पे भी क्या है, y है, तो अपन ने क्या किया, y / y, कैंसिल करके कितना आ गया, 1 आ गया, 1, ठीक है, ये प्लस का 1 है। आई बस वन में, 1 को इस पूरे से करेंगे तो क्या आ जाएगा, y - 1। अब क्या करना है, साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, एक प्लस और एक माइनस है, कैंसल, एक प्लस और एक माइनस है, कैंसल। जब दोनों डिजिट सेम होती है तो कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचा, 0 हो गया। आई बस वन में। अब 0 आ गया, इसमें भी क्या आया था, 0 आया, तो अपन क्या हो गए, स्टॉप हो गए। आगे सुनो, आंसर जो आया उसको क्या लेना है, फैक्टर करना है। देखो फैक्टर कैसे करें, 2y² + 3y + 1। जब फैक्टर किया जाता है तो समझना, फर्स्ट डिजिट एज इट इज़ कॉपी करो, लास्ट वाली एज इट इज़ कॉपी करो, समझ गए। सेकंड स्टेप क्या होती है, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 = 2। रफ वर्क में देखना, 2 के फैक्टर किए कितना आता है, 2 × 1 = 2, भाई यही आता है ना। तो 2 को लेके मैं ऐसा क्या करूं, क्या बन जाए, 3। अब मेरी बात सुनो, 1 में 1 का भी तो होता है ना। अपन को क्या बनाना था, मिड टर्म, क्या है, 3 है, तो 3 कब आएगी, जब 2 में 1 क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, और लाना किसका है, प्लस का ही लाना है। तो दोनों डिजिट किस में हो जाएगी, प्लस में, तो प्लस का 2y और प्लस का 1y मतलब y। अब दोनों में क्या करो, कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या कॉमन, 2 कॉमन दिख रहा है और y भी कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, y² से 1y कैंसिल, तो 1y अपना यहाँ बच गया, प्लस का प्लस, 2y से 2y कैंसिल तो 1। यही डिजिट आगे ब्रैकेट में आनी चाहिए, y + 1 सेम है। कुछ कॉमन नहीं होता है तो कॉमन होता है 1, कुछ भी कॉमन नहीं तो कॉमन क्या निकालते हैं अपन, 1 निकालते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचा, y + 1, ये दोनों सेम है, कॉमन है, तो यहाँ लिख दिया y + 1, और रिमेनिंग फिगर क्या है, 2y और +1। आई बस हमने, ये तो आंसर इस फैक्टर का हुआ। एक और आंसर निकला था क्या, y - 1, तो अपन यहाँ लिख देते हैं, भले आप चाहें तो यहाँ लिख दो y - 1, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। एक चीज़ सुनना, ये जो आंसर आया है ना, बुक में आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, थोड़ा वो जमा के दे सकता है, आंसर ये लिखोगे तो भी करेक्ट है। क्लियर आपके।